नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। इनसाइट मिनट कार्यक्रम में आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो एक आम आदमी के लिए भी रेलेवेंट है और किसी भी राष्ट्र के नेता के लिए, यूनाइटेड नेशन के लिए, सबके लिए रेलेवेंट है। बात मनुष्य से जुड़कर निकलती है जो विश्व में चुनौती के रूप में या वरदान के रूप में पहुंच जाती है। आतंकवाद के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं। आतंकवाद की परिभाषा क्या हो, इस पर भी बड़ी परिचर्चाएं होती रहती हैं। मुख्य बात है ऊर्जा के प्रयोग की। तो ये जो एनर्जी मनुष्य के अंदर है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके बारे में भारतीय मनीषा क्या कहती है, इन सब संदर्भों को लेकर चर्चा करने के लिए हमने निवेदन किया प्रमोद शाह जी और डॉक्टर गोविंद पारिक को। आप दोनों का स्वागत है। नमस्ते। ऊर्जा की बात से प्रारंभ करते हैं। तो जो चैनलाइज करने वाली बात है ना ऊर्जा को, वो गोविंद जी, जब हम देखते हैं कि कहीं किसी ने बस में आग लगा दी तो इसका मतलब है कि उसकी ऊर्जा चैनलाइज अलग ढंग से हो गई, या वो किसी जुलूस के ऊपर बिना किसी के उकसाए पत्थर फेंकने के लिए आ गए, तो वो एक अलग रूप में, यानी हम प्रमोद जी आपसे मैं सहमति लेके चलता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम रिकॉर्ड करने से पहले हम चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा जो कुछ है वो शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो कैसे शक्ति की अभिव्यक्ति हो, इसमें बहुत सारे तत्व काम करते हैं, पर मोटा मोटी गोविंद जी, जो अनियंत्रित और हिंसक अभिव्यक्ति होती है शक्ति की, ऊर्जा की, उसके पीछे क्या कारण आप मानते हो जो कि आतंकवाद की तरफ विश्व को लेकर चली जाती है? अशोक जी, जो ये हम देख रहे हैं लगातार पूरे संपूर्ण विश्व में, भारत में भी और संपूर्ण विश्व में कई ऐसी, और खासतौर पर युवाओं में, क्योंकि हम युवा ऊर्जा का ज्यादा मजबूत स्रोत होता है, शक्ति ज्यादा होती है, पावर है, ऊर्जा है, और ऊर्जा के साथ साथ उसको कुछ कर दिखाने की एक ललक भी होती है साथ में। तो उस ऊर्जा को एक तो दिशा प्रदान करती है, तो वो ऊर्जा एक साइंटिस्ट के रूप में जा सकता है, एक स्पोर्ट्समैन के रूप में जा सकता है, वो अच्छे खेल में कोई बड़ा नाम कर सकता है, अपने देश के लिए मेडल जीत सकता है, कई चीजें कर सकता है। लेकिन अगर उस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं रखा गया, अनियंत्रित छोड़ दिया गया, और अनियंत्रित छोड़ने का भाव में भी दो चीजें हैं। एक तो अनियंत्रित छोड़ा तो शायद वो अपने तरीके से उसका जीवन, जो भी उसकी नियति है और जो उसका जिस तरह के माहौल और पर्यावरण और वातावरण में रहा, उसी अनुरूप आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी है, कुछ हमारे विश्व के मैं कहता हूँ कुछ सोसाइटी, कुछ समाज ऐसे हैं जिनको उन्होंने अपने एक तरह से इसको धर्म के साथ जोड़ दिया है। तो धर्म के साथ उन्होंने उन चीजों को जोड़ दिया जो उस ऊर्जा को विशेष तौर पर अनियंत्रित करते हैं, और अनियंत्रित करने के साथ में ये संदेश भी देते हैं कि उस ऊर्जा का हमारी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में वो सदुपयोग हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि में और मानवता की दृष्टि में वो एक तरह से ऊर्जा का दुरुपयोग है। वो अगर एक व्यक्ति को ये कह दिया गया कि तू अगर सुसाइड बम बन करके अगर 100 व्यक्तियों को मार रहा है, तो तेरे को उसका बहुत ही, तू अपने धर्म के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो एक तरह से ऊर्जा को एक ऋणात्मक मोड़ प्रदान करना है, और वो जब ऊर्जा इस तरह से उसको जब मोड़ मिल गया है, तो फिर उसके लिए वो हिंसा का कोई स्वरूप ही नहीं है। उसके लिए हिंसा एक आम बात है। वो हिंसा को वो ये सोचता है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ इससे। तो इसका चिंतन की दशा, चिंतन की दिशा, दशा और दिशा दोनों नेगेटिव हो गई। उस नेगेटिव परिस्थितियों में वो जो कुछ कर्म करेगा, वो कर्म पूरे समाज के लिए हानिकारक होगा। और आज हम उस हानि को भारत ही नहीं, यूरोप ही नहीं, अमेरिका में भी और संपूर्ण विश्व में अलग अलग स्थानों पर इस तरह की हानि को देखते रहे। अभी से नहीं, सदियों से देखते रहे। लेकिन अब आज के दौर में एक अफसोस की सिर्फ इतनी सी बात है कि जो पढ़े लिखे अच्छे खासे जिन्होंने अच्छी, चाहे तकनीकी शिक्षा प्राप्त की हो, चाहे कानून की शिक्षा प्राप्त की हो, चाहे वो चिकित्सा की उच्चतम उपाधियां प्राप्त की हो, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी अपने झुकाव में, एक धर्म के झुकाव में, वो किसी भी तरह के इस तरह का पाप कर्म करने के लिए तत्पर हो जाते। तो गोविंद जी ने जो बात कही प्रमोद जी, उसको हम थोड़ा और खोल कर देखते हैं अगर, तो कुछ संदर्भ ऐसे आते हैं जिसमें जैसे ये आतंकवाद का संबंध अमुक संगठन विशेष से रहा, जो कि एक खास
विचारधारा को लेकर आगे चल रहे होते हैं, उसके स्पेसिफिक्स में नहीं जाते हुए, अगर मैं फिर से इंडिविजुअल किस तरह से अपनी ऊर्जा के प्रवाह को चैनलाइज करने के लिए सीखता है, वो अपने आसपास से ही सीखता है। तो भारतीय परंपरा में जिस तरह से, जैसे हम अर्धनारीश्वर के स्वरूप की बात करते हैं या शिव शक्ति की बात करते हैं, तो एक तो मैं आपके साथ ये भी सोचना चाह रहा हूँ लाउडली कि जब हम अर्धनारीश्वर कहते हैं तो वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होके उसका और गूढ़ अर्थ है, जो शक्ति के प्रयोग और जो कल्याणकारी सत्ता के संदर्भ को लेकर आगे बढ़ता है। पर मोटा मोटी आप भारतीय दृष्टि से देखते हैं तो जो ऊर्जा को चैनलाइज करने वाली बात है, और वहां पे तो आतंकवाद का कोई स्थान है ही नहीं, क्योंकि आपको सबके साथ करुणा से व्यवहार करना है। क्या कहेंगे आप प्रमोद जी? देखिए, दो बातें मैं फंडामेंटल बात करूंगा आपसे जी। दो बातें, एक तो भारत ने आज तक किसी भी देश पे अटैक नहीं किया। भगवान राम ने लंका पे अटैक किया था, विभीषण वापस कर दिया। 71 में बांग्लादेश में गए थे, उनको वापस कर दिया। या डॉक्टर इकबाल कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या बात है? तो दो तीन शब्द सुने भोजो, एक अपने शिव शब्द इस्तेमाल होता है, भगवान शिव के लिए होता है, और एक शिव वेलफेयर के लिए होता है। किसके लिए? वेलफेयर, भलाई के लिए, कल्याणकारी। कल्याणकारी। तो आजकल लोगों ने आज बदल दिए हैं, कन्यादान में दान का बदल दिया, कोटि में कोटि का बदल दिया। तो सत्यम शिवम सुंदरम, तो यहाँ शिव से मतलब केवल सत्य काफी नहीं है, वो शिव भी होना चाहिए, वो सुंदर भी होना चाहिए। शिव शक्ति, शक्ति ऊर्जा हुई, तो ऊर्जा को आजाद नहीं छोड़ा, उसके आगे शिव लगा दिया फॉर वेलफेयर। अपने काली पूजा में माँ काली जीव निकालती है, शिव जी लेटे हुए हैं नीचे। वही हिंसा को कंट्रोल करने का एक लेवल तक ऊर्जा जरूरी थी राक्षसों का संहार करने के लिए, उसके बाद वो कंट्रोल नहीं है तो हिंसा बदल जाती। तो वो इसका तो ये भारत में ये जो भाव है, देखिए ऊर्जा दो तरह की होती है। ऊर्जा क्या, या तो आप नष्ट कर लीजिए ऊर्जा को, या उसको एकत्रित कर लीजिए। नाभि पे ऊर्जा का स्रोत मानते हैं, नीचे की तरफ नाभि के नीचे ऊर्जा जाएगी तो वो ऊर्जा का क्षय है, नष्ट होना ऊर्जा का। नाभि को ऊपर जाएगी तो ऊर्जा को एकत्रित करना है। आप ऊर्जा का एनकेशमेंट करते हैं या ऊर्जा को कैपिटलाइज करते हैं, या पर डिपेंड करता है। या आतंकवाद है, तोड़फोड़ है, ये ऊर्जा को एनकेशमेंट करना है ऊर्जा का अपने पर्पस के लिए। तो जी सॉरी, आपके वापस आता हूँ। ये यूनिवर्सली अगर देखा जाए गोविंद जी, और जब हम भारत की बात करते हैं, मानव धर्म की बात करते हैं, तो अधिकतर जो परंपराएं हैं वो इस तरह की हैं जो विश्व में कहीं भी रह रहा हो सबके कल्याण की बात हो रही है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः से प्रारंभ होते हैं, तो उस तरफ से यदि हम, जैसे प्रमोद जी ने बताया कि अगर ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, ये फिजिकल स्पेस हमारी जो है, जिस तरह बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको लेके, तो हम उसको ऐसा कहें कि अगर विध्वंस के लिए प्रयोग की जा रही है जो शक्ति, तो वो नकारात्मक होगी, और उन्नत है तो चिंतन उन्नत है तो सबके कल्याण की सोचेगा, ऐसा हमने मान लिया। तो उस दृष्टि से हम लोग क्या सीख रहे हैं अभी वातावरण में जब हम बड़े हो रहे होते हैं, तो जो ये तत्व चिंतन की बात को लेके जो मनीषा का जो गहन अर्थ है, जो गूढ़ बातें हैं, वहां तक जाने के लिए हमारे पास अवकाश नहीं है, न तो माता पिता के पास है, न आने वाली पीढ़ी के पास है। हम जैसे बहिर्मुखता जो है ना, वो हमारी बढ़ती जा रही। आप कहीं ऐसा देखते हैं कि बहिर्मुखता के साथ में इंट्रोवर्टेडनेस कह दीजिए, या अंतर्मुखता, या अपने भीतर झांकना, इस वृत्ति का भी विकास होगा अगर, तो फिर एक कंपोजिट हार्मोनियस वर्ल्ड व्यू जो है वो बनने में सहायता मिलेगी। उस दृष्टि से आप कैसा देख रहे हैं आज का वातावरण, और क्या किया जा सकता है? अशोक जी, जैसा अभी आपने अल्लामा इकबाल का शेर प्रमोद जी ने बताया कि सदियों से
पूरा दौर है जहां हमारा दुश्मन रहा, लेकिन फिर भी हमारी हस्ती नहीं मिटी। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो विशेषता है, वो संपूर्ण विश्व की अपनी आप में श्रेष्ठता को लिए हुए है, अपनी विशालता को लिए हुए है, विविधताओं को लिए हुए है, और विभिन्न तरह की अवधारणाओं के साथ में हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध है कि वो संस्कृति इन सब चीजों का हमें जवाब प्रदान करती है। हमारी संस्कृति, जैसा आपने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को लेकर के चलती है। अहिंसा परमो धर्म है कि हमारी संस्कृति में जब अहिंसा को परमो धर्म बताया गया है, तो उस स्थिति में हम हिंसा की कल्पना ही नहीं करते। हम किसी व्यक्ति, इंसान के खिलाफ नहीं, हम किसी प्राणी मात्र, हम चींटी भी अगर हमारे पांव से दब जाती है तो हमें उसके लिए अफसोस प्रकट करने की भावना हमारी रहती है। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशेषताएं हैं। और साथ-साथ इसके साथ हम अगर ये हमें देखें तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी हम साथ लेकर के चलते हैं कि सारा विश्व वसुधैव, वो सारा हमारा कुटुंब है, हमारे और परिवार, हम वो किसी से हमें नफरत करना नहीं सिखाता, हम सबसे प्राणी मात्र से हमें प्रेम करना सिखाता है। और हमने प्राणी मात्र के प्रेम में आप ये देखेंगे कि हमारे देवी देवताओं में हिंसक पशुओं तक को भी, पशु पक्षियों को भी हमने अपने साथ में जोड़ा है। तो उसमें, ताकि उनके प्रति किसी तरह की घृणा का भाव उत्पन्न न हो। नाग देवता भी, नाग पंचमी रिसेंटली थोड़े दिनों पहले संपन्न हुई है, तो हम नाग की भी पूजा कर रहे हैं। सिंह की सवारी के रूप में, दुर्गा की सवारी के रूप में हम सिंह को भी स्थान प्रदान करते हैं। तो हमारी सभ्यता बहुत समृद्ध सभ्यता और संस्कृति है कि जब हम चाहे प्रकृति के परिवेश में रहते हुए पेड़ पौधों के प्रति भी हमारा प्रेम और उसके प्रति भी हमारा एक तरह से लगाव प्रदर्शित होता रहा है। मेरे कहने का आशय यह है कि हम कुल मिलाकर के भारतीय सभ्यता और संस्कृति सदियों से, आज अगर हम इसको कोई कल्पना, अगर वैदिक युग की बात करते हैं तो हम 10,000 साल से ज्यादा की सभ्यता को कह सकते हैं, लेकिन 5,000 साल पुरानी सभ्यता तो प्रदर्शित ही हो रही है। और इस 5,000 वर्ष की हमारी सभ्यता और संस्कृति पर अनेक आक्रांताओं ने आक्रमण किए। वो आक्रांता यूनानी भी थे, तुर्क भी थे, मंगोल भी थे, उसके बाद फ्रेंच भी थे, इंग्लिशमैन भी थे, सब तरह के आक्रांता है। और सबने अपने अपने तरीके से हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन ये हमारी संस्कृति की जो मौलिक विशेषताएं थी, वो मौलिक विशेषताएं किसी न किसी स्वरूप में हमको जोड़े रही, बनाए रही, हमारी सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखी। और साथ साथ ये भी होता रहा कि लेकिन उन सभ्यताओं से हमने कुछ सीखा और कुछ उन्होंने हमसे सीखा। कुछ उन्होंने हमसे सीखा, वो भाव तो अच्छा था, लेकिन कुछ चीजें हमने उनसे सीख ली। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं कि आज वर्तमान परिवेश में हमने जो दूसरी सभ्यताओं और संस्कृतियों से जो कुछ सीखा, उसका बाहुल्य प्रदर्शित हो रहा है। तो उस बाहुल्य को किसी न किसी स्वरूप में रोक करके, हमारी संस्कृति की मूल धाराओं से जोड़ करके ऊर्जा को सकारात्मक उपयोग की तरफ उसको राह दिखाने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी हमारी जो ऐसी परंपराएं हैं प्रमोद जी, जो जैसे बता रहे हैं कि ऊर्जा के चैनलाइज करने में, तो क्या जब आप पूजा करने का एक विधान है तो आप अपनी समस्त इंद्रियों का ऐसा उपयोग करते हैं कि वो ईश्वर को अर्पण हो रहा है, आप गा रहे हैं तब भी, या जो इस प्रकार। इसी क्रम में मुझे याद आता है कि कई ऐसे परंपराएं जो पहले जैसे जैसे माने जाते रहे, फिर कुछ और विकास होता गया, जनसंख्या का भी उसके साथ संबंध। तो एक कावड़ यात्रा के बारे में आपने अभी हाल ही में, वो अधिक चर्चा में एक अन्य कारण से भी आई है, पर उसके मूल में जो भाव है, जो श्रद्धा को व्यक्त करने का एक सांकेतिक स्वरूप है, जिसमें सामूहिक शारीरिक अभ्यास भी हो जाता है, वो अपनी श्रद्धा का भी उसमें प्रकटन करते हैं, अपनी आंतरिक शक्ति भी उसमें बढ़ाते हैं इत्यादि। तो ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप प्रमोद जी, जो इस तरह के सामूहिक रीति रिवाज कह दो उनको, या जो परंपराएं जो वार्षिक रूप से मिलकर कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, या कई तीर्थों में आप देखते हैं कि वो बिना चप्पल के परिक्रमा कर रहे हैं, या जैसे आप गिरिराज जी उधर जाते हैं तो दंडोती परिक्रमा कर रहे हैं, तो एक बार लेट गए फिर नापा। तो ये सब जो चीजें हैं, वो जिस परिवेश में हम आ गए हैं वहां पे इनकी पावनता बचाए रखने के लिए भी क्या कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है? कि क्योंकि आप क्या भोजन कर रहे हैं, किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं, सब चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिली जुली हो जाती है। प्रमोद जी, देखिए, ये बात जो आप कर रहे हैं, तो जो धर्म के 3 हिस्से बताए गए हैं, दर्शन, माइथोलॉजी और रीति रिवाज। अभी अपनी ऊर्जा बात कर रहे थे, पूजा की बात की। पूजा एक तरह का समर्पण भाव है, कृतज्ञ भाव है, और प्रार्थना है वो भगवान जैसा होने से गुण मांगना है।
जो परमात्मा गुण वो मांगना है, प्रार्थना और पूजा समर्पण भाव है। एक कावड़िया की बात, खाने पीने की बात, तो खाने की शुद्धता ये एकदम अलग बात है। पहले मैं ऊर्जा की बात कर रहा था। ऊर्जा कंसेप्ट आया कहां से, अहिंसा कंसेप्ट आया कहां से? विवेकानंद कहते हैं कि हर प्राणी, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे चींटी हो, सब परमात्मा की ओर परमात्मा होने जा रहे हैं। हर आदमी को परफेक्ट होना है, परमात्मा होना है। तो किसी चींटी को भी मत मारो क्योंकि वो परमात्मा होने जा रही है, तो उसका राज उसको बाधित मत करो। तो अहिंसा का कंसेप्ट ये अपने और शक्ति ऊर्जा तीन तरह से, 3 स्रोत ऊर्जा का। एक तो ज्ञान का सरस्वती, एक धन का वो लक्ष्मी, और एक बल का दुर्गा। तीनों की आशीर्वाद मुद्रा में होती है। हम क्लास 8 में थे, 9 में, संस्कृत में संस्कृत भाषा श्लोक था कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा परपीड़नाय। जो दुष्ट आदमी होते हैं, यानी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो विद्या पाकर फालतू विवाद करते हैं और धन पाके घमंड करते हैं और ताकत पाके दूसरों को सताते हैं। खलस्य साधु विपरीत बुद्धि ज्ञानाय दानाय संरक्षणाय। इसके विपरीत जो साधु पुरुष होते हैं, ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं, वो विद्या का ज्ञान देते हैं, धन का दान देते हैं और ताकत से दूसरों की रक्षा करते हैं। यह ऊर्जा का सही और गलत उपयोग पे बात हुई। अच्छा, एक बात और, एक जो ऊर्जा भारत की आई, भारत की ऊर्जा इतनी नरमी क्यों है? फिर आक्षाक अक्षर है कि इन रागों का राज कोई पूछे हमसे। सामवेद आकाश में गूंज रहा है, चारों वेद। इन रागों का राज कोई पूछे हमसे, अखलाक आसमान खनकते हैं तालो सम से। मिट्टी तेरी ए हिंद है नरमाई हुई, गौर कीजिएगा, मिट्टी तेरी ए हिंद है नरमाई हुई, शकुंतला और सीता के अश्कोगम से। क्या बात, शकुंतला और सीता के अश्कगम से। यहां इस मिट्टी पर शकुंतला और सीता के आंसू गिरे हैं। त्याग और समर्पण के आंसू गिरे, तब जाके मिट्टी की नरमी है। तो भारत की यह नरमी जो है वो ऊर्जा को कंट्रोल रखती है। और इसलिए हजारों साल के अंधेरे के बावजूद भी, 1000 साल के अंधेरे के बावजूद भी भारत फिर से जाग रहा है, क्योंकि उसकी मिट्टी में नरमी है, वो मोल्ड कर सकता चाहे जैसा अपने आप को वक्त आने पर। तो और मैंने कहा कि ये एक जो दुआ कहा, एक कविता दिनकर जी की है, वो भारत का कवि कह सकता है कि वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। विश्व बंधुत्व की भावना आप कह रहे थे, विश्व व्यापकता की बात कह रहे थे, एक अहिंसा, एक शांति, सह अस्तित्व की भावना, सबके विचारों को स्वीकार करना, सबके अस्तित्व को स्वीकार करना, ये भावना भारत की नरमी है। इसलिए भारत कभी मर नहीं सकता। ये बात समझ में आ जाए तो ये आतंकवाद तो बहुत मामूली बात है। 100-200 साल का पेड़, 5 साल का पेड़, कोई अर्थ, एक सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन में इन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है, खत्म हो जाएंगे सब। कई आए कई चले गए, कायम अहिंसा रहेगी। अब कावड़िया की बात आई तो हर आदमी अपने खाने पीने में शुद्धता चाहता है। ये तरीका नाम लिखो, वो लिखो, क्या सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं। अभी हमने 20-21 जुलाई को 2 दिन का प्रोग्राम किया कलकत्ता में, एक होटल में। बाहर से हमारे साथी आए, अखिल भारतीय माड़वांश की संस्था मेंबर। उन्होंने कहा कि मुझे ये होटल में खाना खिला रहे हैं, मुझे बताइए वहां मांस नॉन वेज बनता है क्या? 5-4 लोग नॉन वेज बनेगा तो हम वहां नहीं खाएंगे। तो हमने कहा आपको अलग से बनवा देंगे, नॉन वेज बनता है होटल में। हालांकि अपने खाली वेज खाएंगे लेकिन नॉन वेज बनता है। बोले वहां हम नहीं खा पाएंगे, तो अलग से उनको वेज की व्यवस्था कर दी। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि जहां नॉन वेज बनता है वो नहीं खा पाते हैं, ये उनकी शुद्धता है। तो हम अपने को उनकी शुद्धता का सम्मान करना चाहिए। किसी की जो आस्था उसका सम्मान करना चाहिए। आस्था तर्क का विषय नहीं, आस्था मेरी आस्था है, कोई मुझे अच्छा लगता है, इसमें भैंस क्या बात है। तो इसलिए कांवड़िया जा रहे हैं, वो अपनी शुद्धता चाहते हैं, तो खाने वो शुद्ध खाए पिए, उनकी आस्था ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और वो कैसे रखा जा सकता है ये प्रशासन देखे।
तो बात प्रशासन तक आ ही जाती है, क्योंकि व्यवस्था का प्रश्न आ जाता है गोविंद जी, और इसमें फिर राजनीति कहीं ना कहीं इस तरह आ जाती है कि एक राजनीतिक दल ऐसा मान लेता है कि अमुक समूह के समर्थन में स्वर उठाने से उनकी शक्ति बढ़ेगी, अगली बार चुनाव में उनको इससे लाभ होगा। इसलिए वो कई बार जो एक तर्क संगत बात होती है उससे भी अलग जाके वो अपना दूसरा स्टैंड प्रस्तुत कर देते हैं। ये वाली जो स्थिति है वो काउंटर टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से बाधा के तरह सामने आती है या आ सकती है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और कुछ बातें जैसे हम हमेशा कहते रहे हैं प्रमोद जी की संवाद से ही समाधान की तरफ बढ़ेंगे, पर संवाद के लिए भी अगर आप, मैं अपनी बात कहूँ, आपकी बात सुनने के लिए मैं खड़ा ही नहीं रहूंगा तो संवाद विकसित हो नहीं पाएगा। तो संवाद बने इसके लिए भी एक विशेष प्रकार का वातावरण तैयार करने वाली मानसिकता चाहिए। उस दृष्टि से आप कैसा देखते हैं वर्तमान वातावरण, विशेष करके हम भारत से होके चलते हैं विश्व की तरफ? तो भारत, जिस बात को आपने शुरू किया कांवड़ यात्रा के संबंध में और जिस तरह का माहौल बना, मेरी स्पष्ट मान्यता है, मैं प्रमोद जी से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारी मनीषा में यही कहा गया है कि आप जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। जी, तो ये हमारी प्रवृत्ति रही है कि हम सात्विक भोजन के को हम प्राथमिकता नहीं बल्कि सात्विक भोजन ही हमारा भोजन को मानते हैं। हम कई चीजें ऐसी है जो सात्विक प्रवृत्ति की नहीं है, भले ही वो वेजिटेबल्स से संबंधित हो सकती है, लेकिन उन तक को भी हम अवॉइड करने की परंपराएं हमारी विभिन्न परंपराओं में रही है। तो मेरी मान्यता यह है कि जब कांवड़ यात्रा श्रावण मास को पवित्र मास माना जाता है, इस पवित्र मास में देश के विभिन्न स्थानों से निकल करके कांवड़ यात्री हरिद्वार तक जाते हैं और वहां से गंगा जल लेकर के वापस लौटते हैं। मार्ग में सब तरह के धर्म के लोग भी मौजूद रहते हैं। अब वो भी सही है कि इस समय बहुत लंबा चौड़ा लवाजमा लगता है, तो हर व्यक्ति अपने व्यापार को ऊपर पनपाना चाहता है। तो व्यापार को पनपाने में अगर किसी को आपत्ति नहीं है, आप अपनी दुकान खोले, मकान जो भी कुछ करना है व्यापार करें, लेकिन सरकार ने एक ये निर्णय दिया कि भाई आप अपने नाम का इस्तेमाल अवश्य करें। मेरा तो ये स्पष्ट मत है कि ये बहुत देर से उठाया गया कदम है। संभवतः इसको तो हमेशा के लिए ही रखना चाहिए कि उसके मालिक का नाम प्रदर्शित हो, तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, होना ही चाहिए। और फिर अगर मुझे उसमें इससे आत्मीयता महसूस होती है, तो मैं जाकर के वहाँ कुछ भी खाऊँ, मेरे ऊपर तो कोई प्रतिबंध नहीं है, ना किसी और पर जाने पर प्रतिबंध है। हमारे कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके खाना खाने में के लिए जी, उसको किसी तरह की रोक नहीं है। जी, लेकिन अगर जी, हाँ, माफी चाहता हूँ, मैं आपके पास वापस आता हूँ। और प्रमोद जी शायद इस बारे में जानते हो, कलकत्ता में भी बैठे हैं, तो कई बार हाँ, जब ये वाला संदर्भ आता है ना प्रमोद जी, तो लोग जो हलाल सर्टिफिकेट जो आजकल विश्वव्यापी एक प्रमुखता से वो सामने आ रहा है, उसका जिक्र भी ले आते हैं कि भाई उनकी परंपरा के हिसाब से उनको अगर इस प्रकार के भोजन की प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराने पर इतना आग्रह है और सभी को मान्य है, तो इनका क्यों नहीं? तो ये आपको क्या लगता है, कुछ इसका क्या कारण हो सकता है कि भाई कहीं अधिक जोर दिया जा रहा है, कहीं कम जोर दिया जा रहा है कि इनको सम्मान, इसके पीछे क्या खींचतान है? और ये चैनलाइजेशन जो एनर्जी का है उसके साथ कहाँ इसका संबंध बैठता है? देखिए, प्योरली पॉलिटिकल मैटर है और अपनी ऊर्जा पॉलिटिक्स में लगा रहे हैं। अब ये इनकी शुद्धता की बात करें, देखिए हर मेले में, हिंदुस्तान में एक भी मेला ऐसा नहीं होता है जैसे मुस्लिम भाई दुकान नहीं लगाते हैं, उनका अच्छे साल भर की बिक्री मेलों से हो जाती है गाँव में, और होना भी चाहिए। हिंदू मुस्लिम इतने आपस में व्यापार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत प्रेम से रहते हैं। आम हिंदू मुस्लिम को साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रेम से रह रहे हैं, एक दूसरे काम आते हैं। लेकिन जब शुद्धता की बात आती है तो कोई आदमी शुद्ध खाना चाहेगा तो उसका क्या रास्ता निकल सकता है, वो देखने की जरूरत है कि मुसलमान के जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी हर्ट न हो और हिंदुओं की आस्था भी रह जाए। ईमानदारी से पॉलिटिक्स ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं ऐसा। जी, मैं माफी चाहता हूँ, इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? यदि इस प्रकार के वीडियो आते हैं कि वो अमुक प्रकार से खाद्य पदार्थ जो
प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे कहीं कहीं थूकने के आ गए, सभी लोग ऐसा करते होंगे ये मैं नहीं मानता, लेकिन मैंने खुद देखे सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे। तो इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? मतलब वो तो वो कर रहे हैं जी। मैं थूकने वूकने नहीं पता है, सीधी सी बात है, कोई नहीं खाना चाहता है तो खाएगा, ढक्का खाएगा। पॉलिटिक्स में आती है। आज के दिन क्या हो गया कि कोई पॉलिटिशियन यदि कि हिंदू की बात कोई बात कह देता है ना, तो हिंदू उसकी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। एक कोई मुसलमान की बात कह देता है तो मुसलमान वो कितना तर्कशील है, कितना विवेकशील, उसे मतलब नहीं है वोटर को। तो उन हिंदू को बात कहने वाले लगता है हिंदू मेरे वोट मिल जाएगी, मुसलमान बात कहते हैं हमको मुसलमान वोट मिल जाएंगे, ऐसी बात कहने से। दुष्यंत का एक शेर है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो हाँ आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सही है, सही है। तो आकाश में कोहरा घना नहीं कह सकते, कोई बात नहीं ना। तो पॉलिटिशियन चाहे तो ऐसे रास्ते निकाल सकते हैं बजाय इसको उलझाने के। तो मान के चलिए आम हिंदू मुस्लिम को साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रेम से रह रहे, कमा के खा रहे हैं एक दूसरे से। समय की सीमा को देखते हुए मैं काउंटर टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऊर्जा के नियमन की या चैनलाइज करने की बात है गोविंद जी, तो अगर हम उसको व्यक्ति से प्रारंभ करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं, क्या हमारी दिनचर्या के प्रमुख 2 बातें आपको लगती हैं जो कि हमें अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने में और प्रफुल्लित, प्रसन्न, सकारात्मक भाव में बने रहने में सहायक होती हैं गोविंद जी? पहले एक बात जोड़ लूं, केवल छोटी सी, जो अभी प्रमोद जी ने कहा, ये बात सही है कि मैं कांवड़ यात्रा के उल्लेख कोई और आगे बढ़ाते हुए केवल इतनी सी बात जोड़ना चाह रहा था कि ये बात सही है कि हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं उस पूरे रास्ते में, और रहते ही नहीं है, बल्कि ये भी सत्य है, पूरी तरह से सत्य है कि बहुत सारे स्थानों पर मुस्लिम भाई कांवड़ियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं। वो उनकी मसाज भी कर रहे होते हैं, उनको कई तरह की सुविधाएं भी प्रदान कर रहे होते हैं, ये बात भी उतनी सच है। लेकिन अगर वो अपना नाम लिख करके, मुस्लिम का नाम लिख करके भी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, और जो करवानी है खुशी खुशी जा भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं, तो इसमें ये बात नहीं है। लेकिन हाँ, खान पान की शुद्धता की बात जहाँ जिसको आवश्यकता है उसकी तरफ उसकी प्राथमिकता निर्धारित होनी ही होनी चाहिए। अब आपने दूसरी बात कही कि हमारी दिनचर्या का ऐसा महत्वपूर्ण तत्व जो हमारी ऊर्जा को व्यवस्थित और चैनलाइज करे। मेरा मान्यता है कि एक तो सबसे पहले एक सकारात्मकता हमारे अंदर रहनी चाहिए। सकारात्मकता, और अगर मैं उसको अध्यात्म की परंपराओं से जोड़ता हूँ तो कहीं न कहीं हमारे जो भी हमारी चाहे गीता हो, चाहे हमारे और ग्रंथ हो, जो हमें किसी न किसी तरह की सकारात्मकता का संदेश देते हैं, हमें उनका निरंतर स्वाध्याय भी करने की, अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानने की ज़रूरत है। एक स्पष्ट बात ये भी है कि अगर हम सूर्योदय के पहले उठते हैं, तो ये भी एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी सत्य हो सकता है कि आपकी ऊर्जा चैनल्स आपके थोड़े और अच्छे से एक्टिवेट रहेंगे। आप अगर सही व्यवस्थित दिनचर्या जीते हैं, तो आपकी ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी, और अगर अव्यवस्थित दिनचर्या जी रहे तो ऊर्जा का प्रवाह भी नियंत्रित हो सकता है। गोविंद जी, समय की सीमा को देखते हुए मैं आपके साथ ये बात जोड़ते हुए कि हम व्यक्तिगत रूप से यदि सजग रहेंगे, और जैसे कि हम घर में झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, रोज सफाई करते हैं, उस तरह यहाँ भी क्या है, एक फ्रेशली सोचने के लिए और अपनी प्रायोरिटीज के बारे में क्लैरिटी बढ़ाने के लिए अगर एवरी डे इस तरह का कोई एक नियम हमारा होगा तो ये हमें मदद करेगा कि हम अच्छा सोचते रहें, कल्याणकारी सोच को लेकर आगे बढ़े, और बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। एक एक मनुष्य अच्छा सोचेगा तो हम ऐसा कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि वो ओवरऑल काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज में या और मनुष्य भी अच्छा सोचे उसमें थोड़ा सा योगदान दे सकेगा। ये विषय बहुत सारी धाराएं लिए हुए है, इसका सरलीकरण किया जा नहीं सकता है। फिर भी प्रमोद जी और गोविंद जी, आपके साथ ये सार्थक चर्चा हुई, उसके लिए आप दोनों का मंगल कामनाओं के साथ हमारे दर्शकों को भी आभार, आपको भी आभार। नमस्कार।